नमस्कार, सभी का स्वागत है। दरभंगा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। दरभंगा से बड़ी खबर आ रही है जिसमें रेहान हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। दरभंगा में लूट के दौरान विरोध करने पर की गई थी हत्या। मुख्य आरोपी जमाली गिरफ्तार हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर दरभंगा से, जहां पर केवटी थाना क्षेत्र के छतवन गांव में हुए पप्पू हार्डवेयर के कर्मचारी 21 वर्षीय मोहम्मद रेहान की हत्या और करीब 2.5 लाख रुपए की लूट मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस सनसनीखेज वारदात के मुख्य आरोपी मोहम्मद जमाली को गिरफ्तार कर लिया है। उसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त चाकू, खून से सने कपड़े तथा चोरी की कई मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। बरामद मोबाइलों में 4 दिन पहले कपड़ा व्यवसायी अशोक शाह के घर हुई लाखों की चोरी में ले जाया गया एक मोबाइल भी शामिल है। पुलिस ने चोरी के मामले में आरोपी में के भाई मोहम्मद गजाली को भी गिरफ्तार किया गया है। यह जानकारी एसडीपीओ 2 शुभेंद्र कुमार सुमन ने गुरुवार देर शाम आयोजित प्रेस वार्ता में दी है। एसडीपीओ ने बताया कि घटना के दिन पप्पू हार्डवेयर के मालिक के छोटे भाई मोहम्मद फहीम और कर्मचारी मोहम्मद रेहान दुकान से बिक्री की करीब 2.5 लाख रुपए की राशि लेकर गोदाम पहुंचे थे। जैसे ही फहीम गोदाम का गेट खोलने लगे, पहले से घात लगाए बैठे आरोपियों ने मोहम्मद जमाली ने उन पर हमला कर दिया। अचानक हुए हमले से फहीम अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकले, लेकिन रुपए से भरा बैग वहीं छूट गया। जमाली बैग लेकर भागने लगा। इसी दौरान रेहान ने उसे पहचान लिया और कहा कि मैं तुम्हें पहचान गया हूं। अपनी पहचान उजागर होने के डर से आरोपी ने रेहान पर चाकू से हमला कर दिया। पुलिस के अनुसार चाकू का वार इतना गहरा था कि वह करीब 4 इंच तक सीने में धंस गया। गंभीर रूप से घायल रेहान की 10 से 15 मिनट के भीतर ही मौत हो गई। डॉग स्क्वाड और तकनीकी जांच से आरोपी तक पहुंची है पुलिस। घटना के बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता को लेते हुए डॉग स्क्वाड, एफएसएल टीम, तकनीकी सेल और केवटी थाना पुलिस की संयुक्त टीम गठित की। जांच के दौरान हत्या में प्रयुक्त चाकू घटनास्थल से कुछ दूरी पर बरामद हो गया। जिस बैग में नकदी ली गई थी, उसमें मौजूद अन्य सामान करीब 200 मीटर दूर एक आम के बगीचे से बरामद कर लिया गया, जबकि नकदी गायब थी। डॉग स्क्वाड की मदद से पुलिस आरोपी मोहम्मद जमाली के घर पहुंची। वहां वह मौजूद मिला। पूछताछ के दौरान उसके पहने हुए शर्ट पर खून के धब्बे पाए गए, जिसके आधार पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। घर से मिला चोरी का मोबाइल, खुली दूसरी बड़ी वारदात की परत। गिरफ्तार के बाद आरोपी के घर की तलाश में कई मोबाइल फोन बरामद हुए। इनमें एक मोबाइल अशोक शाह का भी था, जिसके घर 4-5 दिन पहले लाखों रुपए की चोरी हुई थी। चोरी और लूट की कई घटनाओं में शामिल रहा है आरोपी। एसडीपीओ ने बताया कि मोहम्मद जमाली पूर्व से अपराधी प्रवृत्ति का था और चोरी के कई मामलों में जेल जा चुका है। 3 लाख रुपए अब भी बरामद नहीं। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त चाकू, आरोपी के खून लगे कपड़े और अन्य सामान बरामद कर लिए हैं। पुलिस का दावा है कि जल्द ही नकदी भी बरामद कर ली जाएगी। सड़क जाम भी किया गया था। मामला दर्ज है। इस मामले में पप्पू हार्डवेयर के संचालक मोहम्मद जफर इमाम के आवेदन पर केवटी थाना में कांड संख्या 220-26 दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। पुलिस का मानना है कि इस गिरफ्तारी से छतवन गांव में हाल के दिनों में हुई चोरी और लूट की कई घटनाओं के खुलासे का रास्ता साफ हो गया। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि पूरे गिरोह की गिरफ्तारी और लूट की राशि की बरामदगी के बाद ही क्षेत्र में सुरक्षा का भरोसा होगा। आइए इंटरव्यू सुनिए, शुभेंद्र कुमार सुमन ने क्या खुलासा किया है। लेकिन दरभंगा पुलिस को सैल्यूट है, दरभंगा पुलिस को सफलता के लिए शुभकामनाएं हैं कि जल्द से जल्द उन्होंने खुलासा कर दिया और ऐसे अपराधी जो समाज के लिए कलंकित हैं। बीते शाम 9:30 बजे के करीब में मोहम्मद जफर इमाम उर्फ फहीम, इनके ये हार्डवेयर के व्यापारी हैं, अपना दुकान बंद करके घर पहुंचे थे और अपने गोडाउन में अपनी मोटरसाइकिल और इनके साथ एक इनके सेल्समैन थे, वो भी पहुंचे थे। तो उसी में एक आदमी उनके एथे में घुस गया गोडाउन में और पहले फहीम पर किया वार और फहीम अपना निकल गए। तो उसके बाद उनका जो एथी था रेहान, उनका जो सेल्समैन जिसका नाम रेहान था, उस पर वार कर दिया, उसके छाती में छुरा मार दिया, जो गंभीर रूप से जख्मी हो गए। और उसके बाद उस अपराधकर्मी ने अपना जो उनके पास एक झोला था उसको लेके भाग गया। इसकी सूचना जैसे पुलिस को मिली, पुलिस रस की, मुझे भी मिली, मैं भी वहाँ पर पहुँचा और हम लोग ने इसको काफ़ी सीरियसली अनुसंधान किया है और
अनुसंधान के दौरान जो हत्या में प्रयुक्त डायगर था, चाकू था, वो घटनास्थल से कुछ दूरी पर ही मिल गया। और जो झोला था, झोला में रुपया तो नहीं था, लेकिन और बाकी जो सामान था वो गाछी में 200 मीटर पर मिल गया। हम लोगों ने टेक्निकल टीम को भी बुलाया, डॉग स्क्वाड को भी बुलाया, डॉग स्क्वाड की मदद ली गई। डॉग स्क्वाड की मदद से हम लोग घूमते फिरते एक अपराधी है जमाली, उसके घर पर पहुँचे। उसके घर पर उपस्थित पाया गया। उसने जो टी शर्ट पहना था उसमें खून का छिट्टा लगा हुआ था। तो उस आधार पर हम लोगों ने उसे गिरफ्तार किया। उसके पास से पहले का केस में 4 दिन पहले जो चोरी हुई थी अशोक साहू के घर में, तो उस चोरी के कांड में चोरी गए मोबाइल की बरामदगी भी हुई है और जमाली और उसके भाई कमाली की गिरफ्तारी हुई है। जमाली के द्वारा बताया गया कि ये 4 दिन पहले जो चोरी हुई थी उसमें हम और हमारे भाई गए थे। इस कांड में अपना स्वीकार किया कि हम अकेले गए थे। जो वादी हैं जफर इमाम उर्फ फहीम, उनके घर के ठीक सामने इसके चाचा का बगीचा है और मुर्गी पालन वहाँ पर होता है इसके चाचा का। उसी के आधार पर वहाँ पर वो जाते आते रहता था और मौका देकर उस पर अटैक कर। पूर्व से कोई विवाद इन लोगों का ऐसा कुछ नहीं ना है? पूर्व का कोई विवाद सामने नहीं आया है अभी तक। पूर्व में कोई विवाद नहीं था। तो लेकिन जो जमाली हैं वो आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। कई बार पूर्व में भी जेल गए हैं चोरी वोरी के कांडों में। ये भी केवल चोरी करने के लिए गए थे, लूटने के नियत से गए थे। जब विरोध हुआ तो इन्होंने चाकू मार दिया। चाकू से उसकी पैसा बरामद हुआ सर? पैसा अभी तक बरामद नहीं हुआ, लेकिन हम लोग लगे हुए हैं। पैसा भी बरामद करने का हम लोग का पूरा प्रयास। सर सड़क जाम था, वो अभी खुल गया क्या नहीं सर? नहीं सर, समझा बुझाकर मर्डर के चलते लोग आक्रोशित होकर रोड जाम किए हुए थे। उसके परिजन हम लोग को समझा बुझा के हम लोगों ने सड़क जाम छुड़वाया है। हम लोग उसका वीडियो भी बनवाए हैं जाम का। उसमें जो दोषी प्रतीत होंगे उन पर कार्रवाई भी करेंगे। सर वो अपराधियों को क्या कहना चाहते हैं? अभी लगातार छतवन में सर सक्रिय है अपराधी। यही सक्रिय था, यही सक्रिय था जमाली।